has joined for the RRB PO एग्जाम रिव्यू। ये बताएंगे आज के पेपर लेवल, डिफिकल्टी, ऑल द थिंग्स। पेपर इजी से मॉडरेट था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आया था। सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन 5 था और रॉन्ग नंबर सीरीज था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आए थे। हाँ 5 या 4 था, कंफर्म याद नहीं है। अभी अदर सीट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा था, नंबर सीरीज आ रहा था, रॉन्ग आ रहा था। हाँ। बट आज के सीट में तो रॉन्ग नंबर क्वाड्रेटिक 15 आई थिंक 15 ऐसा आया था क्वेश्चन। उसके बाद 2 DI था, 3 एक कैसलेट था जो 3 वेरिएबल था उसमें, उसको हम बनाए नहीं थे। और एक था वो दिए हुआ डाटा दिया हुआ था, उसमें डिफरेंस दिया हुआ था 2 चीज़ का। एक पेट्रोल था, हाँ एक पेट्रोल टेबुलर फॉर्म में था। पाई चार्ट था क्या? नहीं पाई चार्ट नहीं था। लाइन ग्राफ, एक बार ग्राफ था जिसमें अनसोल्ड प्रोडक्शन और सोल्ड का दिया हुआ था, अनसोल्ड निकालना था। और सेकंड में था डिफरेंस दिया हुआ था जिसमें पेट्रोल ज़्यादा था और इलेक्ट्रिक ऐसा था वो कम था उससे, उसका दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था। और यही अर्थमेटिक का क्वेश्चन था उसके बाद, जिसमें सिंप्लीफिकेशन था और मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था। ये सब सारा एवरेज ये सब का सब कुछ क्वेश्चन था। और फिर क्वेश्चन बहुत याद है, सारा देखे थे। पैटर्न एक था नॉर्थ में देख रहे थे, उसमें 7 या 8 ऐसे कुछ बैठे हुए थे। और फिर सेकंड था वो ये साउथ और नॉर्थ दोनों 6-6 का था। हाँ 6-6 का दोनों था, वो पैरेलल अरेंजमेंट। और थर्ड था क्या था, हाँ 10 बैठे थे अरेंजमेंट में, बॉक्स पजल था वो। 10 लोग बैठे हुए। हाँ 10 लोग बैठे हुए थे। और तो आप कंक्लूड कीजिए, 80 में कितना अटेम्प्ट करा आपने? हम 62 किए हैं। अच्छा पेपर था। तो लॉजिकल रीजनिंग की स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें 14 में कितना अटेम्प्ट करा आपने? 36। व्हाट अबाउट क्वांट? हाँ क्वांट मैथ्स के बारे में? क्वांट में भी अच्छा पेपर था, थोड़ा सा उसमें ये कैसलेट थोड़ा टफ था। हाँ कैसलेट टफ था। और DI एक या 2 थे? एक कैसलेट था। और DI के पैटर्न बताएंगे, किस प्रकार का पैटर्न? और DI थोड़ा कैलकुलेटिव थे, उसमें थोड़ा आपका बार ग्राफ ये सब आ गया। हाँ वो सारे थे, तो उसमें अटेम्प्ट हुआ, उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, उसमें अप्रॉक्स 30 के आसपास हो पाया। ओके, तो आप वह पेपर अच्छा था। हाँ था। पेपर अच्छा था। 80 कितना क्या अप्रॉक्सीमेट आपने? अप्रॉक्सीमेट हम अटेम्प्ट किया है लगभग आपका उधर कितना 36 हो गया, और इधर आपका कितना था 30 अराउंड 60 प्लस। हाँ 60 प्लस अटेम्प्ट। कैसा रहा? पेपर इजी ही था, बस टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा सही से। हाँ 80 में आपने कितना अटेम्प्ट करा? 80 में 46 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, ओके, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी आई। जी ओके, आप बोलिए। और पेपर तो मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल था, बट मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था? ओके। हाँ तो हम 40 अटेम्प्ट कर पाए। 40 अटेम्प्ट कर पाया। हाँ और ओके, मे बी एक्यूरेसी का तो शायद सही है, हाँ। बट पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ओके, अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया इस बार। हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया कि मैं 80 में 60 70 70 80 करूँगा। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं और फिर तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और टाइम मैनेज तो कर नहीं पा रहा था फर्स्ट टाइप पे। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड कंक्लूड कीजिए आप। मॉडरेट था। मॉडरेट था आपका अकॉर्डिंग? मॉडरेट। पेपर कैसा रहा आज का? पेपर तो अच्छा रहा था, लेकिन इसमें किस वजह से? आगे बोलिए। जी उसमें ना थोड़ा सा रीजनिंग में क्या है कि 3-4 क्वेश्चन है, सो मतलब कि रीजनिंग में दे देता है और उसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन रहता है। और अगर टाइम मैनेज किए तो हुआ, नहीं टाइम मैनेज किए तो दिक्कत हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेज, हाँ डिफ़िकल्टी तो हुआ है। 80 क्वेश्चन था, उसमें हम 60 अटैम्प्ट किए हैं। 80 में कितना अटेम्प्ट किया? 60 अटैम्प्ट किए हैं, कहा कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी था। और इसमें मैथ्स में भी थोड़ा सा मतलब कि कैलकुलेटिव था। अगर हाँ कैलकुलेटिव ज़्यादा था, क्या उसमें अगर सही से नहीं कर पाएँ तो दिक्कत हो जाता है। ओके, तो DI कितने देखने में मिले थे? 3 या 4? क्या डेटा इंटरप्रिटेशन कितने आए थे? उसमें 3 हमको लगता है कि 3 आया था। और सरलीकरण में हमको लगता है कि उसमें ज़्यादा आया था। और फिर और वैसा तो हमको ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। तो आपके अकॉर्डिंग आपने कितना अटेम्प्ट करा? हम 60 अटैम्प्ट किए हैं। तो इजी था, मॉडरेट था, हार्ड कंक्लूड कीजिए आप। देखिए अगर बोलिएगा तो मॉडरेट